जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ये समिति 32 साल से भागवत करा रही है। मैं इनसे लगभग 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये गरीबों को व्हील चेयर भी प्रोवाइड करते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह और जो विद्यार्थी होते हैं उनको पुस्तकें प्रोवाइड करते हैं, कॉपियाँ हर जगह जा जाके बांटते हैं। सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन तो भागवत का अर्थ है प्रभु से समाज को जोड़ना, सनातन धर्म का प्रचार करना और जो भागवत है उसके बारे में लोगों को ज्ञान देना। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अभी हमने एक नया काम शुरू और किया है। जो सनातन के संत हैं जैसे शास्त्री जी, ऐसे अनेकों संत जो सेवा करते हैं, सनातन धर्म का मार्गदर्शन देते हैं, उनको जनरली जब शमशान में जाते थे सब बराबर थे। एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम जिसमें सिर्फ सनातन के संतों का संस्कार होगा। पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई, शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई।
वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं कैसे, तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। भजन जो कि चल रहा है, चौथा दिन है आज और चौथे ही दिन इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा लोग मधुर हैं, देख ही पा रहे होंगे आप। भजन चल रहे हैं जो लोगों के चेहरे पर खुशी है। आज जन्मदिन भी है मृदुल कृष्ण शास्त्री जी का, जो कि यहाँ पर चल रहा है और साथ में झांकी भी निकल रही है। झांकियों के से भी लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से भागवत कथा का सार है और किस तरीके से सारी चीजें जो है वो होती चली आई है भागवत कथा में। आइए लोगों से भी बात करते हैं, जितने नृत्य कर रहे हैं लोग, डांस कर रहे हैं, खुश हैं। मैम कितना मजा आ रहा है? बहुत बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? बिल्कुल बहुत आनंद आ रहा है। अभी आज जो है वो मृदुल कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन भी है, उनको कैसे अच्छा। शुभकामना देंगी? यही कि वो ऐसे ही कथा सुनाते रहे, हमें ऐसे अमृत रस बरसाते रहे हमारे ऊपर। चलिए और लोगों से भी जानते हैं, सर कैसा लग रहा है भागवत कथा में? आनंद बरस रहे हैं, आनंद बरस रहे हैं। अभी अभी पैर रखने की भी जगह नहीं है और लोग नृत्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सॉरी, अभी पैर रखने की भी जगह नहीं है, चौथा ही दिन है और लोग अपने स्थान पर ही नृत्य भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ हाँ, आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ठाकुर जी आए हैं, आनंद ले रहे हैं। 94 से हम कथा सुन रहे हैं। दीक्षित परिवार है हम दीक्षित परिवार है, मैं और मेरी वाइफ 97 में हमने दीक्षा ली थी इनसे और तभी से ये रश जो है बिहारी जी की कृपा से बढ़ता ही रहा है। जहाँ ये कथा करते हैं वहाँ पर लोगों की कतार लग जाती है बोलने के लिए। हर साल बहुत करते, हर साल आते हैं हम, हर साल बहुत अच्छा करते हैं। हर साल कितने समय से आ रहे हैं आप? 12-13 साल से तो हम आ रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, बच्चों को भी लेकर आती है साथ में? बच्चों को, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे नहीं आ पाते। चलिए देखिए, बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आया जाता है, बच्चों का आना बहुत जरूरी है। मैम क्या कहेंगी आप, इतना मजा आ रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगी? मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब एक अंदर से इंटरनल जो फील होता है ना, वो बहुत अच्छा है कि भगवान के लिए इतना सब कुछ होना। बेस्ट। फर्स्ट टाइम आई हैं आप? मैं बहुत टाइम से आ रही हूँ, जब मैं क्लास 5th में थी तब से जुड़ी हुई हूँ। आज जो है वो मृदुल कृष्ण शास्त्री जी का जन्मदिन भी है, क्या कहेंगी उनके लिए? मैं तो कहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही गाते रहें और मतलब अपना हम सबको मोटिवेट करते रहें। हमारी जो यंग जनरेशन है वो भक्ति में आए, अच्छा वो फील करे ऐसे। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो यंग जनरेशन आई हुई है, यहाँ पर नवयुवक आए हैं, बच्चे भी आए हैं, उनकी भी यही कहना है कि और भी लोग हमसे आकर्षित हो, हमसे मोटिवेट हो और यहाँ पर भागवत कथा जो अभी चल रही है, चौथा दिन है, आने वाले दिनों में भी आकर ज्वाइन करें। विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अभी हमारे साथ मौजूद है सुमन कुमार गुप्ता जी, जो चांदनी चौक निगम पार्षद चुनाव अभी भी जीते हैं। तो आइए उनसे भी जानते हैं इस भागवत कथा के बारे में। नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहेंगे कथा के बारे में? इतने कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जा रहे हैं, बच्चों को, सभी को, नवयुवकों को इतना अच्छा मैसेज जा रहा है, क्या कहेंगे? उद्देश्य एक ही है कि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर सनातन धर्म का नाम हो, लोगों को जानकारी हो, बच्चों को, आजकल के नवयुवकों को, छोटे बच्चों को, कि हमारे राम जी, कृष्ण जी, भगवान कृष्ण अवतार जी, सभी की ज्ञान होना चाहिए। अब आपने देखा प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने, जो पुराने लोग युद्ध में काम कर रहे थे, जिनका नाम कभी नहीं आता था, खाली एक ही परिवार का नाम आता था कि हमने सारा कांग्रेस के लोग चुनाव जीता, लेकिन जो हमारे
भगत सिंह जी थे, सुखदेव थे, इनका नाम कहीं नहीं आता था विस्तार में। तो यही कथा के माध्यम से बच्चों को ज्ञान कराना, बच्चों को ये जो आपने कहा प्रतियोगिताएं करानी, जिससे कि बच्चों को जानकारी मिले। अभी हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता था कि धर्म है क्या, सनातन धर्म क्या है। जब से हमारी सरकार आई है देश के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, उन्होंने शिक्षा के अंदर भी और समाज के लोगों ने भी, जो हमारे गुप्ता जी करते हैं, सतीश जी भागवत प्रचार समिति के माध्यम से अनेकों वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन लोगों में भी उत्साह आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, बच्चों में भी इंटरेस्ट आ रहा है। राम जी कौन थे, कैकेयी जी कौन थी, भरत जी ने क्या किया, उसकी जानकारी ले रहे हैं बच्चे, उसको बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। तो यही विषय को लेकर के अनेकों वर्षों से यहाँ कथा हो रही है। और ये कथा यहाँ तो हो ही रही है, पूरे देश में इस जागृति हो रही है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो हमारे बच्चे हैं उनको कैसे सिखाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म को एकता का प्रतीक दिखाने के लिए जो उद्देश्य रखा गया है वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जो पूरे देश के अंदर एक वातावरण बन रहा है। आपने देखा बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, तो जितने संत महात्मा हैं वो सब फील्ड में आ गए हैं। उन्होंने कहा या तो सुधरो, नहीं तो हम सुधारेंगे। हमारे से देश में भी तो रहते हैं ना बांग्लादेशी। अगर हम मान लो वहाँ तुम हमारे हिंदुओं को मारोगे, तो हमने ये भी कहा है कि अगर वहाँ से हिंदू आना चाहे तो हम स्वागत करेंगे देश में, अपने हिंदुस्तान में। तो ये तो उनको सोचना पड़ेगा। अब वो सरकार नहीं रही, पहले जैसे होता था हम पिटते रहते थे, हिंदू पिटता रहता था। पिटने वाला नहीं है, पीटने वाला अगर पीटेगा जब बिल्कुल ही उनका जो है ना नहीं मानोगे बातें तो। अब हमारी हिंदुस्तान में जागृति आई है। आदरणीय शास्त्री जी की कथा जो हो रही है वो जानकारी दे रहे हैं बच्चों को। बच्चे भी आए हुए हैं बहुत, पहले बच्चे आते नहीं थे, अब नवयुवक आपने देखा कितने बच्चे आए हुए हैं, सब देख रहे हैं। ये धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? अभी भागवत कथा चल रही है, लोगों की इतनी भीड़ भी देखने को मिल रही है, कैसा अनुभव है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भागवत कथा है, ये सतीश गुप्ता जी जो कमला नगर में रहते हैं, D 163 में, बस 1994 से इसका प्रतिवर्ष आयोजन कर रहे हैं। और जो भागवत का अर्थ है, प्रभु से समाज को जोड़ना, सनातन धर्म का प्रचार करना, और जो भागवत है उसके बारे में लोगों को ज्ञान देना। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आचार्य मधुर स्वामी जी के मुख बिंदु से इस कथा का जो व्याकरण है बहुत ही अच्छा और सबको समझाने वाला और सबके मन में बसने वाला है। इसका हमारे जितने भी श्रोता यहाँ आए हुए हैं उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा। मेरे उठे विरह, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सर, समिति इतने सालों से करवा रही है भागवत कथा, और इस बार भी इतने उचित तरीके से हो रहा है, इतनी भीड़ है यहाँ पर। लोगों को ये बता दीजिए, अगर कोई जुड़ना चाहता है समिति से, किस तरीके से जुड़ सकता है, और भी अलग अलग क्या कार्य है जो समिति कराती है? राधे राधे। ये समिति 32 साल से भागवत करा रही है। मैं इनसे लगभग 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और ये गरीबों को व्हील चेयर भी प्रोवाइड करते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह, और जो विद्यार्थी होते हैं उनको पुस्तकें प्रोवाइड करते हैं, कॉपियाँ हर जगह जा के बांटते हैं। और जो भी धार्मिक कार्य होता है, आँखों के कैंप लगते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जुड़ने का एक बड़ा आसान तरीका बनाया है। हमने मात्र 100 रुपये महीने में एक मेंबरशिप निकाली है, 1100 रुपये साल की। वो आप लेकर कोई भी इसमें जुड़ सकता है और अपना सहयोग दे सकता है। और जो भी कार्य है, जहाँ भी संस्था को लगता है कमी है, तो संस्था हर जगह वो काम कराती है। हर द्वादशी को श्याम बाबा कीर्तन भी कराते हैं, और नए साल का प्रोग्राम, होली, दिवाली और जो भी धार्मिक प्रोग्राम है, सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। धन्यवाद। राधे राधे। कहना चाहेंगे? अभी भागवत कथा तो चली रही है, लोगों की भीड़ भी आ रही है, लगातार चौथा दिन है आज। साथ ही अभी कल की भगवान जी यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कथा में पहली बार स्थापित किया गया है ना सर, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, केवल एक कल की भगवान ही है इस पूरे पंडाल में जो भागवत पूरी सुन रहे हैं, नहीं तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है। कथा गाने वाले पूरी कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनने वाले केवल साक्षात कल की भगवान ही है जो पूरी कथा को सुन रहे हैं। और कल की भगवान के बारे में तो अब बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोगों को कल की भगवान के बारे में पता लग गया है। भगवान विष्णु जी के 24 अवतार हुए हैं,
विशेष 10 अवतार हुए हैं, उसमें जो 10वां अवतार कल्की अवतार हो रहा है। जो इस समय इतना समय जो खराब चल रहा है, कलयुग का इतना समय खराब चल रहा है, कलयुग का अंत करने के लिए भगवान कल्की जी का अवतार हो रहा है। हमारा जो मंडल है श्री कल्की बाल वाटिका फाउंडेशन, वो 3 साल से और 12 साल तक के बच्चों को भगवान के बारे में बताते हैं, कैसे हवन करना है, कैसे भगवान का प्रचार करना है। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। आप नवयुवकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं जो दिख रहे हैं कि लंबे समय से बैठे, पूरी भागवत कथा में बैठे हैं, क्या कहेंगे? बच्चों के लिए मेरे हिसाब से मानना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के माहौल को देखते हुए लगता है कि बच्चों का आना बहुत ज़रूरी है कथाओं में। तो उससे बच्चों को क्या है कि आगे बढ़ने की, भगवान के प्रति सच्ची भावना भी आती है और बच्चों को आगे एक अच्छा मार्ग मिलता है। जय श्री राधे। जी जय श्री राधे। सर अभी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल पैर रखने की ही जगह नहीं है, क्या कहेंगे? देखो ये तो ठाकुर जी का आशीर्वाद है, अपनी तरफ लोगों को खींच के लेके आते हैं ठाकुर जी। और हम तो पिछले 25 साल से यहाँ आ रहे हैं और इसी तरह का स्नेह, श्रीमद् भागवत प्रचार समिति का लोगों के साथ जुड़ाव और जो अपनापन है और जो गुरु जी की कथा है और जो ठाकुर जी की कृपा है, सभी इन चीज़ों की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, सुनते हैं। लोगों में एक चेंज आ रहा है, लोग रिलीजियस होते जा रहे हैं, लोगों को एक अपने भगवान के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से ही इतनी भीड़ आती है। और क्या वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। पूरी दुनिया के लिए ये कथा जो है इसका एक महत्व है, क्योंकि आज पूरी दुनिया जिस प्रकार के भय और आतंक से ग्रस्त है, उसमें से इस पूरी दुनिया को बचाने का यदि कोई काम कर पाएगा तो वो ऐसी कथाएं, ऐसे सत्संग ही कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया की जो 2 बड़ी आबादी है, एक इस्लाम को मानने वाले हैं और एक ईसाईयत को मानने वाले लोग हैं, उनके पास इस पूरी दुनिया में केवल षड्यंत्र और धर्मांतरण के अलावा इस दुनिया को बचाने का कोई समाधान उनके पास नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल